राधे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योतिष आचार्य दीपू आईडी पर। ऋषि दीक्षित हमारी फेसबुक एक आईडी है, उस पर भी, और ज्योतिष नुस्खा यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिनके पहले से एक पुत्री है या दो पुत्रियाँ या तीन पुत्रियाँ, हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए हम ऐसा उपाय देंगे कि आपको 100% पुत्र प्राप्ति होगी। जिस महीने चाहे उस महीने आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, एक अच्छी सी कंसीविंग डेट निकलवा सकते हैं जिसमें आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। अब मैं आप सभी के दिमाग में एक भ्रम है, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी। आपने तो कृष्ण पक्ष में बताया, कृष्ण पक्ष में मेरे घर में बेटियां हुई हैं और शुक्ल पक्ष में जिसने कंसीव किया उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो चलिए, मैं आप सभी के दिमाग में एक भ्रम है उसको निकाल देती हूँ कि शुक्ल पक्ष में हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है क्यों कंसीव करना चाहिए और कृष्ण पक्ष में क्यों नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता है, महीने में 15 दिन होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। इंडिया या वर्ल्ड कहीं पे भी ले लीजिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष सब जगह सेम तरीके का चल रहा होगा, कहीं पे भी अलग नहीं होगा। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, जितने भी लोग कृष्ण पक्ष में कंसीव करते हैं उनको पुत्रियाँ होनी चाहिए, सही बात है। और जितने लोग शुक्ल पक्ष में कंसीव करते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए। तो आप सब कभी भी हॉस्पिटल्स में जाके देखिएगा। मैं एक ज्योतिष आचार्य हूँ, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटलों में काम किया है। वहाँ पर मेरे पास एक डाटा आया करता था कि जिनकी कुंडलियाँ बना के देनी पड़ती थी मुझे तुरंत ही। तो वहाँ पे जब मैं देखती थी तो ऐसा, जब मतलब पुत्र भी प्राप्त होते थे हॉस्पिटल में और पुत्रियाँ भी प्राप्त होती थी। पर आप लोग कहते हो कि कृष्ण पक्ष में पुत्रियाँ होती हैं, तो यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं। किसी भी लेडी ने कंसीव किया होगा, जब भी कृष्ण पक्ष में 15 लेडियाँ होंगी या 15 से ज़्यादा लेडियाँ होंगी जिन्होंने कंसीव किया होगा, 15 दिन में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कंसीव किया होगा, तो कभी भी हॉस्पिटल में जाइए क्या 15 दिन लगातार पुत्रियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो फिर तो इस हिसाब से शुक्ल पक्ष में जितनी 15 दिन की जितनी भी लेडीज़ों ने कंसीव किया होगा तो 15 दिन लगातार पुत्री प्राप्त होने चाहिए। आपने कभी सुना है कि अरे भाई 15 दिन लगातार बेटे हो रहे हैं, 15 दिन लगातार बेटियाँ हो रही हैं? ऐसा तो कहीं नहीं सुना ना, कि हॉस्पिटल्स में जा रहे हो या आसपास अपने रिलेशन में या रिश्तेदारी में आपने सुना 15 दिन लगातार बेटियां हो रही हैं, इसके 15 दिन लगातार पुत्र हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में कंसीव करें चाहे कृष्ण पक्ष में कंसीव करें, आपको दोनों संतान की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र की भी प्राप्ति हो सकती है और पुत्री की भी प्राप्ति हो सकती है। उनमें कुछ दिन, मुहूर्त, सब कुछ निकलवाना पड़ता है, तब पुत्र रत्न की और पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। पर मैंने ये देखा है सम और विषम का, कि एक दिन सारी पुत्रियां पैदा हुई तो एक दिन सारे पुत्र पैदा हुए। क्योंकि जो भी लेडी की जो गर्भ कंसीविंग डेट है, मतलब अब उसके पीरियड से अगर सम दिन सही निकला तो उसके पुत्र होगा, और अगर विषम दिन सही निकला तो पुत्र विषम दिन सही निकला तो उसको पुत्री होगी। तो एक दिन कभी कभार हम ऐसा देखते थे लगातार आज के दिन सारे लड़के ही पैदा हो गए या सारी लड़कियां ही पैदा हो गई, 6 लड़कियां हो गई या 6 लड़के पैदा हो गए, तो वो सम विषम का मैं सही मानती हूँ। पर आप ये कहें कि कृष्ण पक्ष में पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ होंगी तो 15 दिन लगातार हॉस्पिटल में पुत्रियाँ होनी चाहिए। हाँ, या शुक्ल पक्ष में कंसीव किया तो 15 दिन लगातार पुत्र होने चाहिए, क्योंकि 9 महीने 10 दिन बाद अगर आप कंसीव करेंगे, किसी भी लेडी का 9 महीने 10 दिन में डिलीवरी होगी होगी, चाहे वो ऑपरेशन के थ्रू हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आपको रिजल्ट तुरंत पता चलेगा कि हाँ पुत्र होगा कि पुत्री होगी उसके। शुक्ल पक्ष में हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा गया, क्यों कंसीव करना चाहिए? कृष्ण पक्ष होता है वो राक्षसों का पक्ष होता है और जो शुक्ल पक्ष होता है वो देवताओं का पक्ष होता है। इसमें जो आपकी शुक्ल पक्ष में अगर आप जो संतान कंसीव करेंगे वो बहुत ही अति उत्तम विचारों वाली होगी, मतलब दिमाग की तेज होगी, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाली होगी। जो कृष्ण पक्ष में होंगे बच्चे वो थोड़ा सा, मतलब उनके अंदर थोड़ा गुस्सा होगा, ये सब चीज़ होंगे। इस चीज़ को देख करके ये लोग बोलते थे कि कृष्ण पक्ष की जगह आप शुक्ल पक्ष में कंसीव करें, शुक्ल पक्ष में अति उत्तम होता है। राधे राधे फ्रेंड्स।